दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो की धमाकेदार वेब सीरीज राख के पहले एपिसोड गुमशुदा की। ये एपिसोड इतना पावरफुल और दिल दहला देने वाला है कि देखते ही आपका दिल बैठ जाएगा। 1978 की दिल्ली, जहां ऐसी बर्बरता शायद ही किसी ने सोची हो। चलिए पूरी घटना को विस्तार से, बिना कुछ छोड़े, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया से। लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा, एक सम्मानित आर्मी ऑफिसर, अपनी पत्नी मोना अरोड़ा के साथ खुशहाल परिवार बसाते हैं। उनकी 16 साल की बेटी सुमन बहुत टैलेंटेड है। वो गाना गाती है और उसी दिन उसे ऑल इंडिया रेडियो के पॉपुलर प्रोग्राम युवा वाणी में परफॉर्म करने का मौका मिला है। उसकी छोटी बहन नहीं, बल्कि 14 साल का भाई साहिल भी बहुत एक्साइटेड है। सुमन और साहिल दोनों भाई बहन बहुत क्लोज है, लेकिन जैसे हर घर में होता है, छोटी मोटी झुंझलाहट भी चलती रहती है। स्कूल की छुट्टी का दिन है। सुमन घर के बाहर खड़ी होकर साहिल का इंतजार कर रही है। वो बार बार घड़ी देख रही है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आखिरकार साहिल आता है, थोड़ा लेट। इस देरी का नतीजा ये होता है कि उनके सामने से ही उनकी बस छूट जाती है। अब चूंकि सुमन का परफॉर्मेंस था और उन्हें जल्द से जल्द रेडियो स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी था, तो इसी हड़बड़ी और घबराहट में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बस मिस हो जाने के बाद वो सड़क पर खड़े होकर किसी दूसरे साधन का इंतजार करते हैं और जल्दबाजी में वहां से गुजर रही एक अनजान कार से लिफ्ट मांग लेते हैं। मासूम भाई बहन को लगता है कि इस लिफ्ट के जरिए वो वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी में वो बैठे हैं, वो उन्हें रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि एक बेहद खौफनाक अंजाम की तरफ ले जाने वाली है। इधर घर पर अशोक और मोना रेडियो सेट ऑन करके बैठे हुए हैं। दोनों बहुत खुश हैं, अपनी बेटी का गाना सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन सुमन की जगह किसी और लड़की का गाना बजने लगता है। पहले तो वो सोचते हैं कि शायद बच्चे समय पर नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक या बारिश की वजह से। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। मोना बार बार पूछती है, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अशोक उन्हें ढांढस बंधाता है, लेकिन अंदर से वो भी परेशान है। जब काफी देर हो जाती है, तो वो रेडियो स्टेशन पर फोन करते हैं। वहां से पता चलता है कि सुमन और साहिल स्टेशन पर पहुंचे ही नहीं। अब परिवार में हड़कंप मच जाता है। अशोक और मोना बाहर निकलते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, बस स्टॉप के आसपास लोगों से बात करते हैं। कोई कुछ नहीं जानता। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। केस सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव, जिसे जेपी भी कहते हैं, को सौंपा जाता है। जयप्रकाश एक जवान, आइडियलिस्टिक और मेहनती ऑफिसर है, जो अपनी ड्यूटी बहुत सीरियसली लेता है। वो अरोड़ा परिवार से मिलता है। मोना रो रोकर बेटी बेटे की तस्वीरें दिखाती है, उनके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन देती है। सुमन क्या पहने थी, साहिल का बैग कैसा था, आखिरी बार उनको किसने देखा। जयप्रकाश नोट्स लेता है, टीम को निर्देश देता है। अचानक अस्पताल से एक फोन आता है। उन्हें तुरंत आकर एक डेड बॉडी की पहचान करने को कहा जाता है। यह सुनकर माता पिता के होश उड़ जाते हैं कि कहीं ये उनके बच्चे तो नहीं। बदहवास हालत में दोनों अस्पताल के मुर्दाघर पहुंचते हैं। दिल की तेज धड़कनों के बीच जैसे ही उस बॉडी के चेहरे से चादर हटाई जाती है, दोनों की जान में जान आती है, क्योंकि वो डेड बॉडी उनके बच्चों की नहीं थी। एक पल के लिए उन्हें बड़ी राहत मिलती है, लेकिन सस्पेंस फिर वहीं आ जाता है कि अगर वो बॉडी सुमन और साहिल की नहीं थी, तो आखिर वो दोनों गए कहां? बारिश ने सारे सबूत धो दिए हैं। बस स्टॉप पर कोई क्लियर फुटप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं मिलता। जयप्रकाश और उसकी टीम पूरे रास्ते का सर्च करती है। हर गली, हर कोने में। वो रेडियो स्टेशन तक जाते हैं, वहां पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई लीड नहीं मिलती। परिवार का दर्द बढ़ता जा रहा है। मोना खाना नहीं खा रही, रोते रोते आंखें सूज गई है। अशोक बाहर बाहर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। वो खुद भी सड़कों पर घूम घूम कर पूछताछ करते हैं। एपिसोड में एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है,
जो और ज्यादा डरावना है, 8 दिन पहले बॉम्बे में बाबू और राजू अपनी छोटी छोटी वारदातों में व्यस्त हैं। उनकी जिंदगी दिखाई जाती है, चोरी, छोटे अपराध, हिंसा, भागना दौड़ना। वो कैसे क्रूर और बेदर्द हैं, वो साफ झलकता है। फिर वो दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। जैसे जैसे सर्च जारी रहती है, जयप्रकाश हार नहीं मानता। वो रात दिन मेहनत करता है, लेकिन सब लीड्स डेड एंड पर खत्म हो रही हैं। फिर आता है वो पल जो पूरे एपिसोड को ट्विस्ट दे देता है। रिज फॉरेस्ट नाम के जंगल जैसे इलाके में सुमन और साहिल के शव बरामद होते हैं। दोनों की लाशें बेहद बेरहमी से मर्डर की गई है। दोस्तों, ये पहला एपिसोड सिर्फ गुमशुदगी और शुरुआती जांच पर है, लेकिन इसमें ही इतना इमोशन, सस्पेंस और डर है कि आप अगला एपिसोड तुरंत देखना चाहेंगे। अगर आपने सीरीज देखी है, तो कमेंट में बताओ कि पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। द एक्सप्लेनर किंग के चैनल पर ऐसे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और स्टोरी के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में